एवरीवन, माय नेम इज़ गोपाल यादव और मैं आप सभी को CLR एजुकेशन बाय गोपाल यादव यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। चूँकि ये मेरा पहला लेक्चर है यूट्यूब चैनल पे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा छोटा एक इंट्रोडक्शन मैं मेरा दे दूँ। तो मेरा नाम गोपाल यादव है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इंजीनियर गोपाल यादव। मैंने इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का डिग्री लिया है, मतलब मैंने इंजीनियरिंग करा है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, कोटा से मैंने 6 मंथ का JEE मेंस एडवांस एंड नीट के लिए मोशन एजुकेशन कोचिंग है कोटा में, उससे मैंने ट्रेनिंग किया है। ओके, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर हम इस चैनल पर कौन कौन सी क्लास को पढ़ाएंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। तो हम लोग इस चैनल पे 9th, 10th, 11th एंड 12 को फिजिक्स पढ़ाएंगे। ओके, 9th और 10th के हो सकता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों पढ़ाएंगे, लेकिन 11, 12 जो कि मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा। तो देख लेते हैं, पहले जूनियर सेक्शन देखेंगे। जूनियर सेक्शन जो कि 9th एंड 10th का होगा, और सीनियर सेक्शन में 11th एंड 12th का लेक्चर होगा। ओके, तो 9th और 10th में हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो, मतलब चारों सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। बट 11th एंड 12th में सिर्फ फिजिक्स मैं ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि चैनल अभी शुरू किया है तो टीचर की थोड़ी कमी है और अकेले ही हूँ अभी, तो मुझे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन 9th और 10th के लिए हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो भी इस चैनल पे पढ़ाएंगे। तो आज जो हम लोग लेक्चर लेंगे वो मैं लूँगा 10th का, क्योंकि 10th का बोर्ड अभी रिजल्ट अभी पता नहीं आने वाला है या आ गया। लेकिन 10th का जो अभी 9th से जो बच्चे 10th में गए हैं उनके लिए बोर्ड जो पहला बार होता है उन लोगों का, तो थोड़ा सा होता है कि भाई बोर्ड है, उनके ऊपर स्ट्रेस होता है। तो इसलिए मैं 10th का जो इलेक्ट्रो पार्ट होता है, जितना भी इलेक्ट्रो पार्ट जो है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट हो गया, तो ये सब जो चीज़ें हैं मैं पढ़ाऊँगा। और साथ में साथ 11th और 12th का पूरा जो फिजिक्स है वो मैं ही पढ़ाऊँगा। और 10th का जो कुछ पार्ट है जो इलेक्ट्रो के अलावे जो है, जैसे लाइट वगैरह हो गया, सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया, तो वो दूसरे टीचर पढ़ाएंगे, और जो टीचर पढ़ाएंगे उनका इंट्रोडक्शन हम बाद में देंगे। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या है। उसमें हम लोग 2-3 टॉपिक पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन करेंगे। जितना हो सकता है एक लेक्चर में कवर करने का हम आज उतना करने की कोशिश करेंगे। ओके, टेंथ का स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं फिजिक्स चैप्टर 1 जो कि नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो आप लोग जानते हैं, बिना इलेक्ट्रिसिटी का हमारा आज के डेट में बिना इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के वजह से ही हम लोग आज का डेट जो अभी हम लोग यूट्यूब पे लेक्चर देखेंगे, बिना इलेक्ट्रिसिटी का ना रिकॉर्ड होगा ये। ओके, ना ही हम लोग अच्छे से घर में पढ़ पाएंगे। हमारे घर में जो लाइटिंग है, फ्रिज है वगैरह वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही चलती है, फैन। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी मैंने अभी यहाँ पे लिखा था, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड जो है ये टेक्निकल नहीं है, ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली जो आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हो। तो एक होता है इलेक्ट्रिसिटी, और इसी को हम लोग बोलते हैं करेंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? करेंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो ये जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये टेक्निकल वर्ड है। इससे हमें कुछ टेक्निकली पता चलता है कि हाँ भाई ये चीज़ क्या है। लेकिन ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम लोग बिजली बोलती हैं, वो बत्ती जलाने वाली बिजली, दिल और दिमाग की बत्ती जलाने वाली बिजली नहीं है ये
हमारे घरों की बत्ती जलाने वाली बिजली है। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, अगर आप ध्यान से इलेक्ट्रिसिटी वर्ड को देखेंगे तो इसमें ये जो इलेक्ट्रो पार्ट आ रहा है इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। ओके, इसका। और सिटी का मतलब आप समझने या बोलने के लिए तो बोल देते हैं कि सिटी है तो भाई शहर, इलेक्ट्रॉनों का शहर, ऐसा कुछ है नहीं, बट बच्चों को इजी समझ में आए इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का शहर। लेकिन ये कुछ हद तक सही है समझने के लिए, लेकिन इससे हम ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये होता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब इलेक्ट्रिसिटी का एग्जिस्टेंस बिना इलेक्ट्रॉन का हो ही नहीं सकता है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी होने के लिए हमें क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे? इलेक्ट्रिसिटी होने के लिए इलेक्ट्रॉन होता है ज़रूरी, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी देखेंगे। इलेक्ट्रॉन आखिर होता क्या है और इलेक्ट्रॉन का क्या रोल है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। ओके, तो चलो देखते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा देखेंगे, चर्चा करेंगे। देखो, हम लोग अपने आजू बाजू बहुत सारे मैटर को देखते हैं जो कि एटम से बना हुआ रहता है, और एटम से बना हुआ होता है तो हमें पता है कि एटम में जो सब एटॉमिक जो पार्ट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। मान लो कोई एटम है, ये क्या है? कोई एटम है। तो इसमें क्या होता है? एटम में इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आउटर मोस्ट सेल में रिवॉल्व होते रहता है। आप लोग केमिस्ट्री में 9th में भी पढ़े होंगे और 10th के केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि ये जो है ये न्यूक्लियस होता है। ओके, और ये आपका इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आउटर मोस्ट सेल में रिवॉल्व करते रहता है। ओके, अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात है कि सर एटम में इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड आउटर मोस्ट सेल में रिवॉल्व कर रहा है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस में ही क्यों है? ऐसा क्वेश्चन बच्चों का आता है। तो उसका रीज़न है कि प्रोटॉन को जो न्यूक्लियस है वो हेवी न्यूक्लियर एनर्जी से पकड़ के रखता है, उसको पकड़ के रखता है मजबूती से, और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में बहुत कम फोर्स होता है। बस इतना ही फोर्स होता है कि बस इस ऑर्बिट में घूमे, और उसको ज़्यादा टाइटली पकड़ के नहीं रखता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है? मूव करते रहता है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है, और इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन से हल्का होता है। ओके, अब हमें पता है कि जो हल्के लोग होते हैं वो ज़्यादा फुर्तीले होते हैं, और जो भारी लोग होते हैं जैसे मोटे ताजे तो वो ज़्यादा फुर्तीले नहीं होते, वो जहाँ रहेंगे सुस्त रहते हैं। ओके, तो उसी तरह से हम लोग इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है हल्का होता है और वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहेगा। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कि आखिर इस इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिसिटी में क्या योगदान है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। ओके, यहाँ पे एक वर्ड मैंने यूज किया, चार्ज। ओके, तो चार्ज यानी कि अब इलेक्ट्रॉन वर्ड से चार्ज वर्ड आ गया। अब देखेंगे कि चार्ज क्या होता है और चार्ज का इलेक्ट्रिसिटी में क्या रोल है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन हमने समझ लिया कि ये क्या होता है? न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, और ये हल्का होता है, और इस पे जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻19 कूलम इसके ऊपर चार्ज होता है। ई जो ये डिनोट किया है मैंने, ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन मैं हमेशा ये ई के पावर में माइनस करके डिनोट करूँगा, तो उसका मतलब आप समझ लेना क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ओके, और उसके ऊपर चार्ज कितना है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक अब चूँकि हम लोग इलेक्ट्रॉन देख लिए, अब यहाँ पे आया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है। वो इलेक्ट्रॉन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। मैंने ये नहीं बोला कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पे। ध्यान से आप लोग थोड़ा इस चीज़ को समझना
कि सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। ओके, तो चलो अब देखेंगे कि चार्ज क्या होता है, और चार्ज के बाद फिर से हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ओके, चार्ज, जैसे हम लोग देखते हैं किसी भी मैटर का जो प्रॉपर्टी होता है उसके पास क्या होता है, कोई भी मैटर अगर सॉलिड हो या कुछ जो मैटर है उसके पास मास होता है। ओके, आप सब लोगों ने 7th 8th 9th और 10th के भी केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे कि कोई भी मैटर है तो उसमें क्या होता है कि मास होता है, वो उसका प्रॉपर्टी होता है। ओके, और साथ में वॉल्यूम भी होता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ऐड क्या करेंगे कि कोई भी मैटर होता है उसमें चार्ज भी होता है। अब चार्ज होता क्या है जी, चार्ज होता है उस मैटर का प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस होता है, जो कि वो किसी अदर मटेरियल को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, वो चीज़ डिनोट करता है। चार्ज क्या होता है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है बाय विच दे कैन अट्रैक्ट अदर मटेरियल। ओके, मतलब वो मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है जिसके वजह से क्या होगा, वो दूसरे मटेरियल को अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। तो हम लोग चलो डेफिनेशन इसका लिखते हैं। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल्स अदर मैटर, मैटर बोलो या मटेरियल बोलो चलेगा। ओके, ये क्या होता है, वो मैटर का प्रॉपर्टी होता है जो कि दूसरे मैटर को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। ओके, इसके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको देखते हैं कि इसको डिनोट किससे करते हैं। तो चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं, चार्ज इज डिनोटेड बाय प्लस क्यू सॉरी बड़ा क्यू, कैपिटल क्यू से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। और जहाँ ज़रूरत होती है कि चार्ज अगर छोटा है तो उसको हम लोग स्मॉल क्यू से भी डिनोट करते हैं, लेकिन जनरली जो 10th में आप लोग पढ़ोगे ये कैपिटल क्यू से ही डिनोट करेंगे। ओके, अब देखेंगे कि एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज होता है कूलम। क्या होगा, कूलम, और कूलम को डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। ओके, ये एसआई यूनिट है। ओके, इसको हम लोग छोटे यूनिट में भी डिनोट करते हैं, जैसे मिली कूलम हो गया, मिली कूलम हो गया। ओके, तो वो क्या होता है, स्मॉल एम और कैपिटल सी से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। और उसका वैल्यू क्या होता है, 1 मिली कूलम इक्वल टू क्या होगा, 1 मिली कूलम इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -3 कूलम। ओके, वैसे ही एक और हम लोग इससे भी छोटे यूनिट में इसको बांट सकते हैं, मतलब डिनोट कर सकते हैं, बांट नहीं सकते हैं। वो होता है माइक्रो कूलम। क्या होता है, माइक्रो कूलम, और उसको हम लोग डिनोट करते हैं म्यू सी से। तो चलिए देखते हैं कि 1 म्यू सी में कितना होता है, तो वो होता है 10 टू द पावर -6 कूलम। ओके, ये हमारा आ गया चार्ज का। हमने चार्ज देखा कि क्या होता है, ये प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है। दूसरा क्या होता है कि इसको डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से और स्मॉल क्यू से भी करते हैं, जो कि 12 में हम लोग जब यूज करेंगे छोटा चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे हम लोग छोटा चार्ज यूज करते हैं, तो ये स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। उसका एसआई यूनिट क्या होता है बच्चों, कूलम होता है, जिसको डिनोट किससे करते हैं, कूलम को कैपिटल सी से। इसको छोटा एक यूनिट होता है जो मिली कूलम बोलते हैं, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एम और कैपिटल सी से।
और 1 मिली कूलम इक्वल टू होता है 10⁻³ कूलम। वैसे ही उससे एक और छोटा होता है जिसको कूलम को डिनोट करने के लिए वो होता है माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम को डिनोट करते हैं म्यू सी से, और उसका वैल्यू होता है 10⁻⁻6 कूलम। ओके, तो ये हो गया हमारा चार्ज का कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लिए। अब इसमें देखेंगे कि चार्ज का प्रॉपर्टी क्या होता है और ये कितने पार्ट में डिवाइड है, और एक्चुअली चार्ज एग्जिस्ट कैसे करता है और उत्पन्न कैसे होता है वो थोड़ा देखेंगे। देखो, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लगभग 6-7 से हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी कि क्या होता है, चार्ज 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं चार्ज? 2 टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ चार्ज। पहला क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। दूसरा क्या होगा? निगेटिव चार्ज। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 6-7 से ही कि चार्ज 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। अब इस पे क्या होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होगा, पॉजिटिव इसमें भी होगा, वो मैं बताऊंगा कैसे होगा। और निगेटिव चार्ज मतलब इसमें ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल हम लेंगे। 2 न्यूट्रल बॉडी लेंगे। क्या लेंगे? 2 न्यूट्रल बॉडी लेंगे जिस पे वो चार्ज नहीं है। न्यूट्रल बॉडी मतलब क्या होता है, जिसके पास कोई चार्ज नहीं है। तो न्यूट्रल बॉडी क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम हो। न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम होगा वो क्या कहलाएगा, न्यूट्रल बॉडी। तो एक ए बॉडी लिया और दूसरा बी बॉडी लिया, इसमें हमने 100 इलेक्ट्रॉन लिया है और 100 प्रोटॉन भी लिया है। क्या लिया है? 100 और इसमें भी 100 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 100 प्रोटॉन लिया है। ए में भी और बी में, दोनों क्या है, न्यूट्रल है। दोनों क्या है, न्यूट्रल बॉडी है, मतलब अनचार्ज है। अनचार्ज है, ये चार्ज नहीं है। न्यूट्रल का मतलब क्या है कि अनचार्ज होता है ना, अनचार्ज बोलो या न्यूट्रल बोलो, दोनों सेम होता है। तो अब चार्ज हम लोग कैसे देखेंगे ये देखना है। ये चीज़ समझ जाओगे ना, आपको 12 में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों। मान लो मैं यहाँ से 20 इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र करता हूँ। क्या किया? 20 इलेक्ट्रॉन इधर मैंने ट्रांसफ़र किया। अब बताओ यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन बच गया और इधर कितना हो गया। अब आ जाएगा ना, अगर दूसरा डायग्राम मैं बताऊँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 80 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, 20 इधर चला गया तो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 120 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना बच्चों। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, मान लूँ मैं। ओके, अब देखो प्रोटॉन तो दोनों जगह सेम है, हम लोग ट्रांसफ़र किसको कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को, और ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन ही होता है। आपको पूरे इलेक्ट्रिसिटी में 11th और 12 में कहीं भी आप लोग नहीं पढ़ेंगे कि प्रोटॉन मूव करता है। हम लोग 10th 11 12 कहीं भी पढ़ेंगे, इवन डैट की इंजीनियरिंग में भी जा करके कहीं यहाँ नहीं हम लोग पढ़ते हैं कि प्रोटॉन भी मूव करता है। हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं मूव करता है, मूव करता है, लेकिन वो एक अलग केस होता है जो हमारे सिलेबस में नहीं है। हम लोग को सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ही इधर उधर घुमाना है। हमें इलेक्ट्रॉन के साथ ही जितना खेलना है खेलते रहो, इसी के साथ। ये भोंदू है, ये जहाँ रहेगा वो बैठा ही रहेगा, इसका कोई काम नहीं है इलेक्ट्रिसिटी में। और बिजली प्रोडक्शन में सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही काम होता है, ना कि प्रोटॉन का। तो हमें ज़्यादा फोकस इलेक्ट्रॉन पे करना है। तो यहाँ पे देखो, मैंने जैसे ही 20 इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र किया बी के पास, ए से बी के पास जैसे ही 20 इलेक्ट्रॉन किया तो यहाँ पे 120 इलेक्ट्रॉन हो गया और यहाँ पे 80 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब यहाँ पे समझने वाली जो बात है, देखिए इसके पास ये क्या है, इसने ए ने बी को कर्ज दिया। कितना दिया? 20 इलेक्ट्रॉन का। तो आपको पता है कि कर्ज देने वाला को पॉजिटिव बोलेंगे
और कर्ज लेने वाले को क्या बोलते हैं, निगेटिव, कि वो मतलब 20 इलेक्ट्रॉन निगेटिव में है और ये क्या है, 20 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव में है। यानी कि ये जो ए पे है ये इस पे पॉजिटिव चार्ज हो गया और जो बी है ये निगेटिव चार्ज हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ए ने 20 इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए ये पॉजिटिव हो गया और बी ने 20 इलेक्ट्रॉन लिया है इसलिए ये निगेटिव चार्ज हो गया। तो चार्ज रियल में यहाँ से पता चलता है कि पॉजिटिव चार्ज क्या है और निगेटिव चार्ज क्या है। अब देखो मैंने यहीं पे बोला था कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसके पास प्रोटॉन ज़्यादा रहेगा। मैंने बोला था ना कि प्रोटॉन ज़्यादा रहेगा, इसका मतलब ये मैंने नहीं बोला था कि इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, समझ में आया। और यहाँ पे निगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा। मैंने ये भी नहीं बोला था कि यहाँ पे प्रोटॉन नहीं होगा। देख लो प्रोटॉन तो 100 और 100 है ही, प्रोटॉन में चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ चेंज हो रहा है इलेक्ट्रॉन में। चेंज यहाँ पे चेंज क्या हुआ कि 20 इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो देखो यहाँ पे देख लेते हैं प्रोटॉन कितना है, 100 ही है, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 120 हो गया। और यहाँ पे प्रोटॉन फिर से 100 ही है और इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 80। यानी कि देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो 100 प्रोटॉन है यानी कि 80 से तो ज़्यादा है, 80 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 100 है इस एटम में, तो यहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा है तो इसलिए ये क्या है पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसलिए ये निगेटिव चार्ज है। आई होप कि आप सभी को समझ में आया। अगर नहीं तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि मैंने 20 इलेक्ट्रॉन इधर ए से बी की ओर ट्रांसफ़र किया, तो अब 20 ए के पास बच गया 80 इलेक्ट्रॉन और 100 प्रोटॉन, प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं हो रहा। वैसे ही बी के पास आ गए 120 इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन जो है 100 ही रहेगा, तो प्रोटॉन में कोई चेंजेज नहीं है। बट चेंजेज क्या देखने को आ रहा है कि इस एटम में ए के पास अब इलेक्ट्रॉन कम और प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, इसलिए ये क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज हो गया। ओके, और बी एटम के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा और प्रोटॉन कम हो गया इसलिए ये निगेटिव चार्ज हो गया। ओके, तो ये हमारा थोड़ा सा चार्ज के बारे में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन था। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो देख लो, लिखना है तो लिख लीजिए, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा समय दे रहा हूँ, लिख लीजिए, ज़्यादा काम आएंगे, क्योंकि ये अगर समझ में आएगा तो जो 12 में हम लोग पढ़ेंगे पहला चैप्टर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो उस टाइम ज़्यादा इजी हो जाएगा। और 12 तो छोड़िए, अगर ये इतना आपको समझ में आ गया तो 10th में ही करंट इलेक्ट्रिसिटी जो अभी पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं वो इस चैप्टर में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। तो अभी पढ़ेंगे हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अभी क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो 10th में तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें पढ़ना, बस थोड़ा ही है कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेगा, सेम चार्ज रिपेल करेगा, मतलब अपोजिट जो चार्ज होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और जो सेम साइन वाले जो चार्ज होंगे वो रिपेल करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज को आप इलेक्ट्रिक चार्ज भी बोल सकते हैं, चार्ज। तो पहला प्रॉपर्टी है कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर। मतलब क्या होता है कि अपोजिट चार्ज मतलब मान लो एक निगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, या ये पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज, तो देखो दोनों अपोजिट है, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मतलब इन दोनों में बहुत प्यार है, ये दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार है। और सेकेंड प्रॉपर्टी है कि सिमिलर चार्ज जो होते हैं रिपेल ईच अदर।
जैसे सिमिलर चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को धक्का मारेगा, रिपेल करेगा, उसको समझते हैं कैसे। सिमिलर मतलब मान लो माइनस और माइनस ये दोनों सेम है, सेम चार्ज मतलब सिमिलर चार्ज। प्लस चार्ज और प्लस चार्ज ये भी क्या है, दोनों सिमिलर है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी कि दोनों कुछ ज़्यादा ही नफरत है। अब देखो अपोजिट चार्ज आएगा तो इन दोनों में क्या है, अट्रैक्शन है, यानी कि अट्रैक्ट करा है, यानी कि क्या है, दोनों में बहुत प्यार है, बोल सकते हैं। ये सब तो आप लोग कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता होगा। 9th-10th वाले बच्चे नए नए जो टीनेज में आते थे, ये वर्ड का कुछ ज़्यादा ही उनको मतलब पता चलता है, और ये वर्ड जो है वो सुनना नहीं चाहते हैं 9th-10th के बच्चे। ओके, तो जो सिमिलर चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि हेट करते हैं, और डिसिमिलर चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। अब इसमें एक और प्रॉपर्टी होता है, 10th के लिए तो आपका इतना ही है, लेकिन जो NTSC वगैरह या ओलंपियाड में जो बच्चे बैठते हैं तो उसके लिए एक और प्रॉपर्टी होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो कि 12 में पढ़ना है, लेकिन फिर भी NTSC जो होता है उसमें पूछ देता है। तो जो देखो अब क्या है कि हम लोग तो NCERT को फॉलो करते हैं 10th के लिए, और आपका बोर्ड है तो हम चाहेंगे कि NCERT का सिलेबस ही फॉलो करें, और आपको भी NCERT का ही सिलेबस। लेकिन कोई कोई बच्चे होते हैं जिनको JEE मेंस, एडवांस और नीट का जा कर के प्रिपरेशन करना होता है, या NTSC का प्रिपरेशन करते हैं, तो उसमें पूछ देता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। तो जी ये नॉलेज के लिए ये जो तीसरा प्रॉपर्टी है वो आप लोग देख लीजिए, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब देखिए इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल क्या लेंगे, बस एक लाइन की चीज़ है कि आप समझ लीजिए कि चार्ज का टुकड़ा नहीं होता है, चार्ज का टुकड़ा नहीं होता है, कभी भी वो ट्रांसफ़र होगा तो इंटीजर नंबर में ही ट्रांसफ़र होगा। जैसे कि इंटीजर क्या होता है, 1 2 3 4 मतलब 500 1000 ये सब क्या बोला जाता है, इंटीजर। मतलब कभी भी चार्ज को हम ये नहीं बोलेंगे कि 1.5 चार्ज हमको चाहिए, 1.5 चार्ज नहीं चाहिए, 2.5 चार्ज नहीं चाहिए, 5.5 चार्ज नहीं चाहिए, 1.25 चार्ज नहीं चाहिए, 1.25 चार्ज नहीं चाहिए, ऐसा कभी नहीं होता। चार्ज का टुकड़ा होता ही नहीं है। कभी भी इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र होता है वो इंटीजर में ही ट्रांसफ़र होगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल में A से B की ओर ट्रांसफ़र किया था, 100 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे मैंने 20 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया था ना, यहाँ पे भी 100 था और जा कर के फिर 120 हो गया था ये, और ये 80 इलेक्ट्रॉन हो गया था। यही हुआ था अभी जस्ट 2 मिनट पहले मैंने पढ़ा है। तो यहाँ पर देखा आप ध्यान से कि मैंने 20 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया है, न कि 20.5, न कि 21.5, न कि 1.5, मैंने 20 किया हूँ। कभी भी करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर में ही इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक। तो वो तो अलग बात है। इस वर्ड को अगर हम ध्यान से देखें क्वांटाइजेशन, तो क्वांटा, ये क्वांटाइजेशन जो होता है क्वांटा वर्ड से बना है। किस चीज़ से बना है, क्वांटा, जिसका मीनिंग होता है पैकेट। क्या होता है, पैकेट। क्वांटा का मीनिंग होता है पैकेट। कहने का मतलब है कि पैकेट में ही रहेगा, बंडल में रहेगा। जैसे जाएगा 10,000 फ्लो करेगा, 20,000 फ्लो करेगा, 50,000 फ्लो करेगा एक साथ, ठीक। वो कभी भी रहेगा तो पैकेट में ही रहेगा, टुकड़ों में नहीं जाएगा। ऐसा कहीं नहीं बोलेगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। कितना फ्लो कर रहा है, 1.5, ऐसा कहीं नहीं। 2.5 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, नहीं। 3.5 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, नहीं। ये सब नहीं होंगे, मैंने लिख के काट दिया, ये सब नहीं होंगे। कभी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा या फ्लो होगा तो वो पैकेट में ही होगा, वो पैकेट में ही, मतलब बंडल में जाएगा। साढ़े दस नहीं, 10,000, 20,000, 20, 10, 11, 12, 15, मतलब इंटीजर में, एन में रहेगा, एन नंबर में रहेगा। एन क्या है, इंटीजर मान लेते हैं, ये इंटीजर है, ओके, इंटीजर है। मतलब एन के जगह पे हम लोग क्या बोलेंगे, 1 2 3 4
और सो ऑन, जहाँ तक जाएँ, जितना लेना आप n ले सकते हैं। तो इंटीजर में ही हम लोग इसको मानते हैं कि ये फ्लो होता है। तो यही क्वांटाइजेशन होता है। इसका एक फार्मूला होता है, जो फार्मूले यूज की चीज़ में आते हैं हमारे यूज में जो होता है ना, क्वांटाइजेशन का एक फार्मूला होता है जिस पे क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं। और अब हम इस फार्मूले पे एक क्वेश्चन भी करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि फार्मूला होता क्या है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम लोग क्या देखें कि कभी भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो वो पैकेट में ही होगा, मतलब इंटीजर में ही जाएगा। टुकड़ों में कभी भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो इसका फार्मूला होता है Q = NE। ओके, अब यार देखते हैं Q क्या है। Q है चार्ज, क्या है, चार्ज, जो अभी हम लोगों ने देखा था चार्ज। N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कितना नंबर गया। ई जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोलते हैं, या एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है वो बोलते हैं, मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इसका वैल्यू क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, ये ई का वैल्यू है। तो हमारे पास क्वांटाइजेशन का क्या फार्मूला आया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का Q = NE, मतलब Q का फार्मूला आ गया, ये चार्ज का फार्मूला है। ये हम लोग प्रॉपर्टी क्या पढ़ रहे हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। 12 इवन दैट कि 12 में बिहार बोर्ड में तो डायरेक्ट पूछ जाता है व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और ये बस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का डेफिनेशन लिखना होता है और Q = NE लिखना रहता है। इतना लिख दो, ये 2 नंबर के मिल जाते हैं। और NTSC में क्या होता है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो चलिए अब कुछ आगे हम लोग पढ़ेंगे कुछ लेक्चर और देखेंगे कि आगे कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो इसी फार्मूला के बेस पे एक क्वेश्चन है NCERT के इंटेक्स में, वो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब इम्पोर्टेंट क्या, वो पूछ देता है कभी कभी। और ये क्वेश्चन मैंने 12 के भी NCERT में देखा है और 10th का भी NCERT में। जैसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। ओके, तो क्वेश्चन है कि फाइंड इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम, मतलब एक कूलम चार्ज के लिए कितना इलेक्ट्रॉन जरूरी होता है, ये क्वेश्चन है। नहीं समझ में आया कि मतलब एक कूलम के, तो हम एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है इतना हमें तो पता है। ये तो हमें पता चल गया कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। ओके, तो एक कूलम में मतलब इतना कूलम है 1.6 × 10⁻⁻, तो एक कूलम के लिए कितना इलेक्ट्रॉन जरूरी है, ये क्वेश्चन है। चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर 1 कूलम, ये क्वेश्चन है आपका। ओके, मतलब एक कूलम पे कितना इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। तो देखिए, चूँकि हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। ओके, ये हमें गिवन है। ठीक, तो हमें क्या चाहिए, एक कूलम पे 1 कूलम के लिए क्या हो जाएगा भाई, जैसे यूनिटरी मेथड हम लोग पढ़े थे कि एक पे इतना है तो इतने पे कितना होगा, या 4 आम का दाम इतना है तो 1 आम का क्या दाम होगा। तो इस टाइप के हम लोग यूनिटरी मेथड
पढ़े हुए हैं 7-8 क्लास में, तो उसी का यूज करके हम लोग यहाँ पे ये सॉल्व करेंगे। तो 1 कूलम पे क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 10 टू द पावर 19, 10 टू द पावर 19 कूलम। ओके, ये होगा हमारा। अब क्या करेंगे, देखो हमें पता है कि ये जो 10 टू द पावर -19, तो ये ऊपर जा कर के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 10 टू द पावर +19 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जब जाता है तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और नीचे क्या रह जाएगा 1.6। ओके, ये हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, इसको हम लोग अगर ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक यहाँ पे 0 दे सकते हैं, दे सकते हैं ना, दे सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो 10 है, इसको 10 को मैं 100 बना देता हूँ, और ये 100 कैसे बनाए, यहाँ से एक 0 यहाँ पे ला दिया, क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन में तो यहाँ से यहाँ ला सकते हैं। ये जो 10 के पावर +19 जो है, +19 नहीं, सिर्फ 19 ही लिख देते हैं, काफ़ी है। तो 10 टू द पावर 19 है, तो उसका एक 0 यहाँ पे लाया, तो ऊपर यहाँ पे क्या बच गया, 10 टू द पावर 18 बच गया ना, क्योंकि ये किसका 0 इस पर आ गया, और नीचे क्या हो गया 16। तो चलो थोड़ा इसको तलवार लेते हैं और काटते हैं। 2 से 8 हो गया, ये क्या हो गया 50 हो गया, फिर 2 से ये 25 हो गया, और ये क्या हो गया 4 हो गया, फिर 2 करते एकदम सिंपल मैथमेटिक कर रहे हैं, सिंपल कैलकुलेशन। तो 2 हो गया, ये हो गया 12.5, मतलब 12.5। ठीक, अब देखो इसको 2 से और काटेंगे तो ये हो जाएगा 12.5 का आधा क्या होता है 6.25, मतलब 6.25। क्या है ना, यानी कि n हमारे पास क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 6.25 इंटू 10 के पावर 18, तो बचा ही था यहाँ पे अपने पास, तो 10 टू द पावर 18। ये क्या हो गया हमारे पास, पता चल गया कि 1 कूलम के लिए हमें 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सोचो ये कूलम कितना बड़ा यूनिट है। हम लोग तो सिंपल देख लेते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम होता है, ठीक, यहाँ से देखने में। लेकिन 1 कूलम का वैल्यू देखो कितना है, 1 कूलम में 1 कूलम चार्ज के लिए हमें इतना इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब 6.25 गुने 18 को 0 चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन पे 1 कूलम के चार्ज के लिए इतना है, तो सोचिए इतना कूलम में क्या होगा। तो ये कूलम जो है बहुत बड़ा यूनिट होता है। ओके, इसको एक और तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के जो फार्मूला है Q = NE। तो इसको एक बार आप लोग लिख लीजिए, मैं रब कर दूंगा। हो गया, रब करते हैं। कितना मिनट हुआ, तो इसको अदर वे से हम लोग करते हैं। अभी हमने देखा Q = होता है NE। N क्या होता है नंबर, E क्या है इलेक्ट्रॉन, और Q क्या है चार्ज। तो हमें 1 कूलम पे चाहिए, कितना पे चाहिए 1 कूलम पे, यानी कि चार्ज क्या हो गया 1 = N हमें तो चाहिए, N ही तो फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारे क्वेश्चन में क्या है, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करना है ना, और E का वैल्यू हमें पता ही है। E का वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, यही है ना। 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज E 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो देखो अगर हमें N चाहिए तो ये वाला पार्ट पूरा नीचे जाएगा, मतलब 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर आ जाएगा। ध्यान से देखो, सिंपल मैथमेटिक्स है यार, आप तो इतना मैथ जानते ही होंगे आप लोग। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोगों के पास इतना सिंपल मैथमेटिक्स का
नॉलेज होगा। और एक और चीज़, बिना मैथ का फिजिक्स अधूरा है। ये बड़े बड़े जो फिजिसिस्ट हैं, जो फिजिक्स जानते हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो फिजिक्स में इन्वेंशन वगैरह किए, तो वो लोग क्या क्या कैलकुलेट किए हैं, जो रूल्स वगैरह दिए हैं, कुछ लॉज दिए हैं, प्रिंसिपल्स दिए हैं, तो वो क्या करते हैं, उन्होंने बोला है कि बिना मैथमेटिक्स का फिजिक्स का कोई खास मतलब नहीं बनता है। तो फिजिक्स में अगर आपको अच्छा से अच्छा इंटरेस्ट मतलब जगाना है और अच्छे से अच्छे नॉलेज को बढ़ाना है तो आपको मैथमेटिक्स आना चाहिए, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल का फिजिक्स में कोई मज़ा नहीं आता है, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। कोई भी कंपटीशन में आपको न्यूमेरिकल ही सॉल्व करने के मिलेगा। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट यूज कीजिए और सिंपल मैथमेटिक्स को यूज करके आप न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, वही आपके लिए फ़ायदे हैं। नहीं तो बाकी फिजिक्स उड़ जाएंगे। अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आ रहा अच्छे से तो फिजिक्स आपको दिक्कत आएगी। तो n चाहिए, तो ये बाकी जो ये वाला पार्ट है ये डिवाइड हो जाएगा इधर आके। तो चलो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आ गया। फिर से ये ऊपर जाएगा, ये 10⁻⁻19 ऊपर जाके हो जाएगा 1 इंटू 10⁻19 और नीचे जो है 1.6 रहेगा। ओके, अब इसको हम पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पे एक जीरो दे दिए, तो ये हो गया 10 इंटू 10⁻19/16। ओके, यहाँ से एक जीरो इस पे दे देंगे, ये 10⁻19 है तो क्या करेंगे, यहाँ से एक जीरो उठा के यहाँ कर देंगे। तो चलो ये हो जाएगा 100 और ये आपका हो गया 18, 10⁻18 और नीचे क्या हो गया 16। अब इसको वही जो पिछले काटे हैं काटते चले जाएंगे। 50, ये हो गया 8, फिर 4, फिर 25, फिर कटेगा तो 12.5, यहाँ 2, फिर ये 2 से कटेगा तो 6.25 ये आ गया। तो ऊपर क्या होगा 6.25 इंटू इतना, यानी कि n का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 6.25 इंटू 10⁻18। देखो सेम आंसर आया। तो ये दूसरा मेथड था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला, जो कि Q का फॉर्मूला है Q = N इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। उसको यूज करके हमने उसी न्यूमेरिकल को दूसरे तरीका से सॉल्व किया, और जो पहले तरीका था वो NCERT में दिया हुआ है, और ये जो है इससे NTSE में इस फॉर्मूले से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो अब आता है हमारे पास, अब हम लोग पढ़ेंगे करेंट इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नाम है उसका पोस्टमार्टम अब करेंगे। इसके बारे में डिटेल से अभी हम लोग पढ़ेंगे कि अभी क्या था, इंट्रोडक्शन था कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए कौन कौन से पैरामीटर यूज होना चाहिए, कौन कौन से चीज़ यूज होना चाहिए। अभी उसके बारे में हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन ज़रूरी होता है। इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा हम लोगों ने, थोड़ा सा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है हमेशा न्यूक्लियस के अराउंड। ओके, फिर चार्ज के बारे में पढ़ा, थोड़ा चार्ज का प्रॉपर्टीज पढ़ा, चार्ज का फार्मूला यूज करके न्यूमेरिकल 2 तरीके से किया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे करेंट इलेक्ट्रिसिटी। मेन जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम लोग करेंट इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हो या इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं या इलेक्ट्रिसिटी, दोनों तीनों सही है। तो अभी क्या पढ़ेंगे, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारा। करेंट इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारा। ओके, तो करेंट इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन होता है द फ्लो ऑफ रेट ऑफ चार्ज। ओके, तो इसको समझने के लिए पहले हम लोग थोड़ा सा अपने ठेठ भाषा में समझते हैं कि आखिर होता क्या है। वो तो डेफिनेशन है, जो बुक की डेफिनेशन है वो तो लिखा दूंगा, उसकी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देखो, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है तो चार्ज होता है, चार्ज का उत्पत्ति होता है। जब चार्ज मूव करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा। ओके, तो चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही चार्ज होता है, वो प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रॉन का, मतलब मैटर है, मैटर का प्रॉपर्टी होता है ना इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने चार्ज जब डिस्कस कर रहा था तो बताया था ना कि चार्ज जो होता है मैटर की प्रॉपर्टी होती है। ओके,
अब मैटर क्या है, इलेक्ट्रॉन से ही बना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही चार्ज रहता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेगा किसी कंडक्टर में तो वो करंट को प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, a flow of electron is called electric current। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। या दूसरे लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं और करके कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड current electricity। the rate of change of electric charge is called electric current बोल दो इसको, या current electricity बोलो, कोई भी चलेगा। the rate of charge of the rate of change of मतलब जिस रेट से चार्ज चेंज होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, करंट बोलेंगे। ओके, तो रेट बोला गया है यहाँ पे एक वर्ड आया है रेट। तो रेट का मतलब होता है कि वो उसमें कुछ टाइम लगा होगा, मतलब वो किसी चीज़ से, मतलब कोई पैरामीटर ऐसा होगा जिसके रिस्पेक्ट में ये चेंज हो रहा है। तो कोई भी चेंजेज किस रिस्पेक्ट में होता है हम लोग जानते हैं, कोई भी चेंजेज होता है, चेंजेज होने में टाइम ज़रूर लगता है ना। कोई भी परिवर्तन होता है संसार में तो उसमें समय तो लगता ही है। तो वैसे ही यहाँ पे अगर चार्ज जो होता है चेंज हो रहा है तो उसमें कुछ टाइम लगेगा। तो इसका फॉर्मूला आ जाता है करेंट इक्वल टू Q अपॉन T, मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, अब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, क्योंकि टाइम तो लग ही रहा है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि करंट इक्वल टू होता है Q अपॉन T, मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम भी इसको बोल सकते हैं। इसको यहाँ से एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब पर यूनिट टाइम से ये चार्ज चेंज हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, करंट। तो करंट के हम लोगों ने डेफिनेशन देख लिया, 1, 2 और ये 3 डेफिनेशन हम लोगों ने करंट के देखा। और करंट का फॉर्मूला क्या है, I इक्वल टू Q अपॉन T। अब देखते हैं कि इसका यूनिट क्या होता है। यूनिट तो SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर होता है, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल A से। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि एम्पियर, इसके जगह पे हम लोग एम्पियर बोलेंगे, तो एक नया एम्पियर का करंट का अदर यूनिट हम लोग एक और बोल सकते हैं एम्पियर के अलावा, क्या, Q अपॉन T। तो Q का क्या होता है, कूलम, और T का सेकेंड टाइम का, तो हम लोग बोल सकते हैं कूलम अपॉन सेकेंड। ये क्या हो गया, ये भी यूनिट है, और इसी को एम्पियर बोला जाता है। तो कहीं कहीं आपको बोल देगा कि ऐसा यूनिट ऑफ करंट कूलम पर सेकेंड अगर लिखा रहेगा तो वो गलत नहीं है, सही है, क्योंकि फार्मूले से यही आता है, और ऐसे तो नाम से एम्पियर जाना जाता है। ओके, तो ये, और इसी में इसमें एक और लाइन बचता है, जैसे कूलम में हम लोगों ने देखा था कि मिली कूलम, माइक्रो कूलम, वैसे ही एम्पियर भी मिली एम्पियर होता है और माइक्रो एम्पियर होता है। तो वो कैसे आएगा देखते हैं। एम्पियर को हम लोग देख रहे थे, इसको और छोटे पार्ट में भी करते हैं। तो ये होता है एक मिली एम्पियर, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वही
10⁻³ A। अरे लाइट गया, गेट खोलो थोड़ा। ओके, वैसे ही होता है माइक्रो एम्पियर, इसका होता है 10⁻⁻6 एम्पियर, जो कि हम लोगों ने चार्ज में देखा था, मिली कूलम, माइक्रो कूलम। तो चूँकि लाइट कट चुकी है, इसके वजह से हमें ये लेक्चर यहीं पे रोकना पड़ेगा। थैंक यू। बाकी आगे हम लोग अगला लेक्चर में बाकी का पढ़ेंगे इससे आगे।